तो ये है केमिकल कोऑर्डिनेशंस एंड इंटीग्रेशंस। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशंस दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द टू सिस्टम्स, पहले ही डिस्कस किया था हम लोगों ने, एक है एंडोक्राइन सिस्टम और एक न्यूरल कंट्रोल्स। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशंस के बारे में, दैट मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट करें हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम, उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को देखना है, मतलब जस्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देख, एक पॉइंट सबसे पहले याद रख लेना कि नर्वस सिस्टम्स क्या होता है, ये रैपिड ट्रांसमिशन होता है, मतलब इसका इसमें ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन जो होता है, इसका ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है, बट इसमें इसका क्या होता है, स्लो होता है, स्लो ट्रांसमिशन होता है तुम्हारा, ठीक है। इसके पीछे रीजन अगर पूछता है तो सीधा सीधा रीजन ये बताना है कि नर्वस सिस्टम इसमें क्या होता है, एक न्यूरॉन्स दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, तो इसमें इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो इससे क्या होगा, सीधा सिग्नल जो होता है, इंफॉर्मेशन जो होता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, स्लो इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो केमिकल मैसेंजर है वो ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू बहुत धीरे 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 वो ट्रांसमिट होता है, तब वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, स्लो होता है तुम्हारा। उसके अलावा देख, इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें रिस्पॉन्स इमीडिएट होता है, बट इसमें स्लो होता है। लेकिन यहाँ पे नर्वस सिस्टम में जो इमीडिएट तो हुआ, तुरंत फास्ट हुआ, लेकिन इसमें जो रिस्पॉन्सेस होता है ये वेरी एग्जैक्ट होता है और शॉर्ट लाइफ के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वाइड स्प्रेड होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी समय तक के लिए इसका इफेक्ट रहता है। तो ये ब्रॉडली मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब अब स्पेशली हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पार्ट करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जब हम लोगों ने टिश्यू पढ़ा था तो उसमें ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। तो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्सोक्राइन, तीन तरह के ग्लैंड्स की बात की थी। तो एंडोक्राइन का मतलब होता है ऐसा ग्लैंड जिसमें क्या होता है, डक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन वही पॉइंट हो गया, एंडोक्राइन दैट इज डक्टलेस ग्लैंड्स होता है। तो दैट मीन्स ये जो अपना सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज करता है दैट इज हार्मोन्स, इसको ये डायरेक्टली ब्लड या लिम्फ के थ्रू क्या करता है, टारगेट ऑर्गन तक सप्लाई करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम में वो क्या होता है, हॉर्मोन्स होता है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हॉर्मोन्स जो है क्या होता है। तो हॉर्मोन्स का डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट में क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। नॉन न्यूट्रिएंट, नॉन न्यूट्रिएंट्स का मतलब देख, न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस का मतलब होता है जो कि एटीपी का प्रोडक्शन करे, लेकिन हार्मोन्स क्या होता है, नॉन न्यूट्रिएंट्स। एंजाइम भी नॉन न्यूट्रिएंट्स होता है, वाइटामिन्स भी नॉन न्यूट्रिएंट्स होता है। ये एटीपी प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन ये हमारे बॉडीज के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जरूरी होता है तुम्हारा, ठीक है। एनीवे और ट्रेस अमाउंट में काफी माइन्यूट अमाउंट में इसका रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद दिस हार्मोन्स आर रेगुलेटेड द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द आवर ऑर्गन्स। ये सब चीजों को क्या करता है, ये हार्मोन्स कंट्रोल करता है। तो अगर मान लो जैसे कोई पूछे कि हार्मोन एग्जैक्टली करता क्या है ना, हार्मोन्स करता क्या है, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या करता है, जैसे देख, कोई भी केमिकल मतलब कुछ भी बॉडी में किसी तरह का मेटाबॉलिज्म्स अगर हो रहा है ना, मेटाबॉलिज्म्स, तो मेटाबॉलिज्म्स में कोई ना कोई क्या होता है, सबस्ट्रेट कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे ए मान लेते हैं, ये बी में कन्वर्ट हुआ, इसको हमने बोला मेटाबॉलिज्म्स, ठीक है, मेटाबॉलिज्म्स। तो इस ए से बी में कन्वर्जेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होता है। और ये एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन कहाँ से आता है प्रोटीन कहाँ से आता है तेरा इसमें, तो प्रोटीन्स आता है तेरा आरएनए से, आरएनए, एमआरएनए, ठीक है ना। और आरएनए डीएनए से बन के आता है ना। तो दैट मीन्स कोई ना कोई हार्मोन्स, ये जो केमिकल मैसेंजर है, ये इस आरएनए के सिंथेसिस को, ये केमिकल मैसेंजर्स क्या करेगा, मैसेंजर या हार्मोन ही लिख देता हूँ सीधे, हार्मोन्स क्या करता है, इसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। दैट मीन्स मोड ऑफ एक्शंस में हमें क्या पता चला कि हार्मोन से डीएनए को ऑन और ऑफ करता है, जिससे क्या होता है, ये तेरा प्रोटीन और एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट होता है और इससे कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये काम होता है हार्मोन्स का। तो अब इसी मेटाबॉलिज्म्स को समझने के लिए, हार्मोन्स के एक्शन को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या क्या हो सकता है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हार्मोन्स को हम लोगों ने चार कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। पहला है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स, दैट इज जैसे एक है इंसुलिन, ग्लूकागॉन्स,
पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो सारे के सारे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये सब हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी क्या हो गया तुम्हारा, ये पिट्यूटरी पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स के कैटेगरीज में आता है तुम्हारा, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे तो पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या है या हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है, एग्जांपल बहुत सारा मिल जाएगा हम लोगों को, बट अभी फिलहाल इतना याद रखते हैं कि इंसुलिन, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट आता है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स पे जैसे क्या हो गया, एग्जांपल्स हो गया कॉर्टिसोल्स, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्टेरोडोल्स, ठीक है ना, या एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन्स वगैरह, ये सब के सब क्या होता है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स। स्टेरॉइड्स होता है लिपिड, द डेरिवेटिव्स लिपिड्स का वन ऑफ द टाइप होता है। उसी तरह से आयोडोथायरोनिन्स, तो आयोडोथायरोनिन्स भी एक क्या हो गया, एक कैटेगरीज हो गया हार्मोन्स का, जिसमें क्या होता है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड कौन सा, थायरोक्सिन्स। थायरोक्सिन्स आयोडीन के साथ मिलके यहाँ पे हार्मोन बनाता है, तो इसको बोलते हैं थायरॉइड हार्मोन्स कहते हैं तुम्हारा, ठीक है ना, थायरोक्सिन्स, ठीक है ना, याद रखना। और लास्ट कैटेगरीज है एमिनो एसिड डेरिवेटिव, जिसमें एक एग्जांपल है इपिनेफ्रिन्स। तो इपिनेफ्रिन्स भी क्या हो गया, वन ऑफ द एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स के कैटेगरीज में आ जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, इपिनेफ्रिन्स। तो ये टोटल 4 कैटेगरीज है हार्मोन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें मोड ऑफ एक्शन जो था उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैकेनिज्म्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ, लेकिन मैं पहले समझा दे रहा हूँ ताकि मुझे ये इजीली समझा दूं मैं तुम लोगों को कि हार्मोन आखिर करता क्या है ना, कैसे एक्ट करता है, कैसे वर्क करता है, वो चीजें हम लोगों को दिमाग में समझ में तुम लोगों के दिमाग में आ जाए। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस में पहला कैटेगरीज है, देख इसमें पहला पॉइंट इसमें दे रखा है कि हार्मोन दैट प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय द बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन द टारगेट सेल्स। देख, जो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हुआ है वो टारगेट सेल्स तक पहुंचेगा, तो टारगेट सेल्स पे कुछ तो होना चाहिए ना उस मैसेज को रिसीव करने के लिए। उस मैसेज को रिसीव मतलब हार्मोन्स को रिसीव करने के लिए जो टारगेट सेल्स है या टारगेट टिश्यूज है उसके ऊपर जो स्पेसिफिक प्रोटीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अब हार्मोन्स क्या होता है, बाइंड विद दैट स्पेसिफिक रिसेप्टर टू फॉर्म ए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। और इस बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, उसमें कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, और उस बायोकेमिकल चेंजेस से बेसिस पे कोई ना कोई स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म्स या कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होता है वो रेगुलेट हो जाता है तुम्हारा। फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या हो जाएगा, रेगुलेट होगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो 2 तरह का होता है, तो यहाँ पे 2 मैकेनिज्म हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन रिसेप्टर। तो हार्मोन रिसेप्टर 2 टाइप्स का होता है, पहला क्या हो गया मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर, दूसरा होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो मोस्टली इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर में अगर हम देखते हैं तो, और बाकी तो मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता ही है तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंडेड, जैसे इंसुलिन के लिए। अब इनको अलग अलग सेपरेट हम लोग देखते हैं कि कैसे हार्मोन्स एक्ट करता है, काम कैसे करता है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स वाला, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर जो होता है बेसिकली ये इंटरैक्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर या मेम्ब्रेन के साथ जो रिसेप्टर होता है, दैट मींस एट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स लेवल, प्लाज्मा लेमा लेवल्स कहते हैं, प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसके लिए ये वर्ड यूज करें। दूसरा एक चीज याद रखना कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं या जो हार्मोन्स है इस तरह के इन्वॉल्व, मतलब इस तरह में इन्वॉल्व होते हैं। तो एग्जाम्पल्स में पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, उसके अलावा कैटकोलेमिन्स। कैटकोलेमिन्स अमीनो एसिड डेरिवेटिव जो था ना उसको बोल रहे थे कैटकोलेमिन्स हार्मोन्स। और ये सारे के सारे हार्मोन्स जब इस मेम्ब्रेन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स, ठीक है ना, तो ये क्या करता है ये जनरेट करता है एक सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है ना, एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है। मतलब कि ये जो हार्मोन्स जो था रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ऐसा नहीं कि ये हार्मोन्स खुद ही सेल्स के अंदर घुस जाए, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है, और सेकेंडरी मैसेंजर सिग्नल को लेके जाएगा डीएनए तक, तब जाके कोई ना कोई बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स एंड कॉज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब अल्टीमेटली ये स्टार्ट होगा। हाँ, अब यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमें याद रखना है कि केमिकल जो सेकेंडरी मैसेंजर बनाता है यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो एक है तुम्हारा साइक्लिन AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट IP3,
और कैल्शियम आयंस। यहाँ पे देख एनसीईआरटी में भी से लिखा साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन और साइक्लिक एएमपी ये दो क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर्स के कैटेगरीज में आते हैं, जो कि किसी ना किसी तरह के स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस को अंजाम देते हैं तुम्हारे। जैसे यहाँ पे जो एनसीईआरटी में डायग्राम ले रखा है उसको देख के चलते हैं। ये एक हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स का एग्जाम्पल ले लिया एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ठीक है, और ये रिसेप्टर में टारगेट सेल कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन्स। तो ओवेरियन सेल्स मेम्ब्रेन मतलब कि ओवरी के अंदर कोई स्पेसिफिक सेल्स है उसको टारगेट किया है इसमें। तो बेसिकली जैसे फॉलिकुलर सेल्स होता है तो उसको टारगेट किया है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सेस में क्या बना था, ओवेरियन ग्रोथ वगैरह होने लगता है। तो प्राइमरी जैसे प्राइमरी वो साइट्स है, सेकेंडरी में, टर्सरी में इस तरह से चेंजेस होने लगता है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये तो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गया, मतलब इसमें जो हार्मोन्स है वो सेल्स के अंदर घुसा नहीं है, सेल्स के मेम्ब्रेन पे ही अपना एक्शंस करके फिर वो उधर से उधर ही बाहर चला जाएगा। तो ये फॉर्म करता है सेकेंडरी मैसेंजर। बट अगर हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कोई इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, दैट इज जो न्यूक्लियर रिसेप्टर मोस्टली जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल्स है स्टेरॉइडल हार्मोन्स जितने हो गए और आयोडोथायरोनिन जो हो गया वो हार्मोन्स हो गया। तो दे कैन क्या कर सकते हैं, ये सब के सब क्या होता है तुम्हारा, नॉन पोलर सब्सटेंसेस होता है जो कि मेम्ब्रेन्स को इजिली क्रॉस कर लेगा, क्या करेगा, मेम्ब्रेन्स को इजिली क्रॉस कर सकता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के बाद ये क्या करेगा तुम्हारा, ये सीधा कहाँ पहुंचेगा, न्यूक्लियस तक पहुंचता है। तो यहाँ पे देख, जैसे एक एग्जांपल ले लिया एस्ट्रोजेंस, तो एस्ट्रोजेंस सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स को भी क्रॉस करता है और यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली क्या करता है तुम्हारा, इस डीएनए को इंड्यूस करता है, एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा और उसके बाद जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस रहता है उसको अंजाम देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली किस तरह का जीन का एक्सप्रेशंस या क्रोमोसोमल फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करके ये सारा का सारा प्रोसेस अंजाम दिया जा रहा है तुम्हारा। तो हार्मोन्स में जैसे एस्ट्रोजेंस जो था, तो एस्ट्रोजेंस क्या करेगा तुम्हारा, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन वगैरह करा होता है फीमेल्स के बॉडीज में अंदर में। तो ये ऐसे तो एस्ट्रोजेंस क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स में फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स कह लो या फिर मान लो तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलेट कर सकता है, तो कुछ भी करेगा, बट ये इसका रेगुलेशन इसी तरह से होता है। तो इसमें जो रिसेप्टर होता है एस्ट्रोजेंस को रिसीव करने के लिए वो एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है और मोस्टली उसमें न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, जिसमें हम लोग ने 4 केमिकली इसको डिवाइड करके दिखा इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डिस्कशन करेंगे एक एक करके, ठीक है।